सनातन संस्कृति में भी जीवन को संघर्ष का पर्याय ही माना गया है। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान से ये प्रश्न भी जरूर पूछते हैं कि आखिर इतनी भक्ति और पुण्य करने के बावजूद मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, आखिर भगवान मुझे इतने दुख क्यों देते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो। तो अक्सर हमें संसार में ये देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति पापी है, दुराचारी है, हमेशा भोग विलास में ही लिप्त रहता है, वो हमेशा ही सुखी दिखाई देता है। जबकि वो व्यक्ति जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है, हमेशा पुण्य कर्म करता है और दूसरों के भले की कामना करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही कष्ट बने रहते हैं। उसका सारा जीवन गरीबी और दुखों से भरा रहता है। और मित्रों, जब भी हम इस द्वंदात्मक स्थिति को देखते हैं तो हम भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। हम उन पर अपना भरोसा खोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दरअसल एक मनुष्य के विचार और दृष्टि इतनी निम्न होती है कि उसकी आंखों के आगे सिर्फ वर्तमान का पर्दा ही लगा रहता है। वो अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही सोचता है और उसी हिसाब से कर्म करता है। ना तो वो उस समय से पहले की स्थिति को देखने में समर्थ होता है और ना ही वो आगे आने वाली स्थितियों की गणना कर पाता है। इस कारण वो भ्रम में पड़ जाता है और मूल्यांकन की शक्ति के अभाव में भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। मित्रों, इस जटिल सिद्धांत को सरल शब्दों में आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रास्ते में एक महल दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, रथ रोकिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। उद्धव जी ने महल के आगे रथ रोका और उससे उतरकर महल में आवाज लगाई। महल के अंदर से एक सुंदर से वस्त्र पहने, आभूषणों में लदा एक अमीर व्यक्ति निकल कर आया। उस व्यक्ति को उद्धव जी ने बताया कि हमारे सहयात्री को बहुत प्यास लगी है और हमें पीने के लिए जल चाहिए। उस व्यक्ति ने रथ की तरफ अपनी निगाह की तो वह श्री कृष्ण को देखते ही पहचान गया। उसने उन्हें अपने महल में आने का आमंत्रण दिया और भगवान का खूब आदर सत्कार भी किया। जब भगवान कृष्ण उधर से चलने को हुए तो उन्होंने उस अमीर व्यक्ति को और अमीर होने और हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। रथ पर बैठकर भगवान कृष्ण और उद्धव जी आगे की ओर चल पड़े। थोड़ा सा आगे जाकर रास्ते किनारे किसी गरीब की टूटी हुई कुटिया दिखी। उस कुटिया के सामने पहुंचते ही भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से फिर से रथ रोकने को कहा और बोले, उद्धव, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी जाओ और जल की व्यवस्था करो। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये कैसी माया है, अभी तो आपने उस अमीर व्यक्ति के यहाँ जल पिया। फिर हंसते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, अब प्यास तो प्यास है, ये कभी भी लग सकती है। और हाँ, जो भी व्यक्ति झोपड़ी से निकल कर आए उसे मेरा नाम मत बताना। उद्धव जी ने उस कुटिया में जाकर आवाज लगाई तो अंदर से एक बहुत ही बूढ़ा आदमी निकल कर आया। उद्धव जी ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मेरे मित्र को बहुत तेज प्यास लगी है, आपके पास जल हो तो दे दीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं जल तो भरकर नहीं लाया हूँ, परंतु मेरे पास ये गाय है जिसे मैंने अपनी बेटी से भी बढ़कर प्रेम किया है और इसने मेरी सभी पीड़ाओं को समय समय पर दूर किया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध निकाल कर लाता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति दूध निकाल कर ले आया और उस दूध को खुशी खुशी भगवान ने पी भी लिया। कुछ दूर जाकर भगवान ने उस बूढ़े व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जल्दी ही इसकी गाय मर जाए। ये सुनकर उद्धव जी भौचक्के रह गए। उन्होंने प्रभु से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो अन्याय है। एक तरफ आप उस अमीर व्यक्ति के मात्र पानी पिलाने पर उसे और धनवान होने का आशीर्वाद दे आए हैं और वहीं दूसरी तरफ इस बेचारे गरीब ने आपको अपनी औकात से आगे बढ़कर दूध पिलाया और आपने उसी की गाय को मृत्यु का आशीर्वाद दे दिया। वह गाय ही तो उसकी जीविका है जिसे वो अपनी औलाद से भी ज्यादा प्रेम करता है। तो भगवान, आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, शांति रखो, आपकी जिज्ञासा को अभी शांत किए देता हूँ। उद्धव, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मेरा परम भक्त है और जल्दी ही इसे मृत्यु लोक से लेकर मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, परंतु अपनी इस गाय के मोह के कारण ये अपनी देह नहीं त्याग पा रहा और इस मृत्यु लोक में फंसकर रह गया है। इसीलिए जब ये गाय के मोह से मुक्त हो जाएगा तो इसकी मुक्ति का मार्ग भी खुल जाएगा। साथ ही ये जो गाय है वो भी एक जीवात्मा है जिसने अपनी 84 लाख योनियों का चक्र पूरा कर लिया है और अब उसका इस गौ योनि को त्याग कर मनुष्य योनि में जाने का समय आ गया है। इसीलिए मैंने उसे मृत्यु का आशीर्वाद दिया। उद्धव जी ये सुनकर प्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है और इसे आप ही समझ सकते हैं। हम मनुष्यों के बस की बात कहाँ जो इतना दूर की सोच पाए। मित्रों, इसी संबंध में भगवत गीता में भी एक कथा आती है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से ये पूछते हैं कि प्रभु, आखिर ऐसा क्यों है
कि जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है उसे जीवन में उतने ही अधिक कष्ट मिलते हैं। तो भगवान उनके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हैं। एक बार एक आश्रम में दो मित्र रहते थे। इनमें से एक मित्र हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता, वो मदिरापान करता था और वैश्यालय के चक्कर काटता रहता। वहीं जो दूसरा मित्र था वो अपना पूरा जीवन प्रभु चरणों में समर्पित कर चुका था। वो हमेशा ही प्रभु भक्ति और साधना में लीन रहता। एक दिन पहला वाला मित्र वैश्यालय से लौट रहा था कि रास्ते में उसका पैर एक पोटली से टकराया। जब उसने उस पोटली को उठाकर देखा तो वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। वहीं जब वो दूसरा मित्र प्रभु साधना से लौटकर आ रहा था तो उसके पैरों में एक कील घुस गई, जो उसके मांस और हड्डी को चीरती हुई पैर के आर पार हो गई। वो दर्द से कराहता हुआ धीरे धीरे आश्रम पहुंचा। आश्रम पहुंचकर जब उसे पता चला कि उसके मित्र को वैश्यालय से लौटते हुए स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली मिली है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसे ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि एक और वो है जो दिन भर प्रभु भक्ति में लीन रहता है, फिर भी उसे क्या मिलता है? कील, दर्द, पीड़ा और परेशानियां। जबकि उसका मित्र मजे से भोग विलास करता है, मदिरा पान करता है, फिर भी उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। वो इस घटना से एकदम टूट जाता है और सहमा सहमा सा रहने लगता है। फिर जब आश्रम के गुरुजी उसे इस हालत में देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण वो इतना दुखी दुखी सा रहने लगा है। वो अपने गुरुजी को सारी बात बता देता है और कहता है कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। गुरुजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है वत्स, तुम सिर्फ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही इस घटना को देख रहे हो, जबकि भगवान तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ देखते हैं। पिछले जन्म में तुम्हारा मित्र एक बहुत बड़ी पुण्यात्मा था, जिसकी नियति में आज उसे बहुत बड़ा खजाना मिलना लिखा था, परंतु उसके इस जन्म के पाप और कुकर्मों के कारण उसे बस एक ही पोटली स्वर्ण मुद्राएं मिली, जबकि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े अपराधी थे और तुमने बहुत पाप किए थे। नियति के हिसाब से आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, परंतु इस जन्म में तुम्हारे प्रभु भक्ति में लीन होने के कारण मृत्यु की जगह भगवान ने बस तुम्हें एक कील का ही दर्द दिया। भगवान के पास तो हमारे पाप और पुण्यों का पूरा हिसाब रहता है और वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें कष्ट या फिर सुख प्रदान करते हैं। जब भी हमें जीवन में किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है तो या तो भगवान हमारे पिछले कर्मों का फल दे रहे होते हैं या फिर हमारे जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों के लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं। वो घटना हमें उस समय दुखद अवश्य लगती है, परंतु समय के साथ आगे जाकर उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तभी तो ये कहावत भी बहुत प्रचलित है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी की प्रस्तुतियों की ही तरह आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति भी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।